अस्सलाम वालेकुम। जैन की हाल है यार? इसको जेली दे दो। कौन सी जेली लेनी है? कौन सी लेनी है? ले लो फटाफट। छोटी कौन सी? ये वाली? ये देखो, ये वाली। फिर कौन सी लेनी है? हाँ हाँ, कौन सी? अच्छी जेली। अच्छी कौन सी है? सारी अच्छी हैं यार। ओ वो वाली क्रंची वाली, वो जो लेते हो, वो क्रंची जेली कितने है वाली? क्रंची वाली कौन सी? ये नहीं 10 रुपये वाली नहीं जेडी। अच्छा वो वाली नहीं है, इसकी जब वो खत्म हुई। वो तो ख़त्म हो गई, अब कोई और ले लो। ख़त्म हो गई है ना, बता रहे हैं। नहीं है इसकी जब खत्म हो गई। क्या बताएं आपको? नहीं नहीं, दुकान पे नहीं कोई भी चीज़ें छुपाते, क्योंकि उन्होंने सेल करनी है ना। नहीं छुपाई मैंने। नहीं छुपाई बेटा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सफ़ीर आया मेरे साथ दुकान पे। एक्चुअली उसके दिन का आगाज़ होता है जली खाने से, नाश्ते के बाद एक्चुअली। तो दुकान पे आया, कह रहा है कि जी आपने छुपाई हुई है। जैन के साथ जो है ना वो ज़िद लगा रहा है कि नहीं मुझे निकाल के दो, कहीं से निकाल के देनी है। अब क्या लेना है आपने? बताओ। ले लो ना, जल्दी ले लो। ये चिली मिली है, ये आपको मिर्ची लगेगी फिर। क्या? हाँ ये वाली ले लो। दिखाओ ज़रा, ये दिखाओ। एक मिनट, ये दिखाना मुझे। ये चिली मिली किसके लिए ली है? हैं? किसके लिए? अम्मा की भी ले रहे हो साथ में? चलो बस ले ली, बस चलें अब। ये क्या? इधर 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 आना, इधर आना। बंटी क्या करनी है आपने? हैं? कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। अभी गए हैं, अभी जाते हैं थोड़ी देर में। अब रोज़ाना 2 दफ़ा दांत भी साफ़ करते हो, जेलियाँ भी खाते हो, बंटी भी खाते हो, तो ये कौन सा तरीका हुआ भाई? हैं? दांत तो ख़राब हो जाएंगे आपके सारे, कीड़ा लग जाएगा दांतों को। बंटी तो आपकी है, तो कीड़ा लग गया दांतों को, फिर क्या करोगे? दांत तो निकल आएंगे। वो देखो, सुबह दांत साफ किए थे? आज ब्रश किया था? हैं? क्या घर जाके पहले ब्रश करना, या पहले खा लेना फिर ब्रश करना। ओके, अभी इधर आ जाओ, चाचू नहीं आया अभी, बाइक लेके आते हैं फिर चलते हैं। हमारा जंग का टूर बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मज़ा आया, लिटरली बहुत मज़ा आया वहाँ पर। जी घर जाके खाएंगे। अभी हमजा चाचू आते हैं ना, तो फिर घर जाते हैं ना, तो फिर जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग आ गए थे उस दिन। जब हम वापस आए तो थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। आगे फिर मैंने सोने की है, और फिर नेक्स्ट डे मैंने वीडियो जो है ना वो एडिट करने के बाद अपलोड। इधर वापस इस तरफ आ जाओ, अंकल पकड़ लेंगे हवा से। तो नेक्स्ट डे जो है मैंने आके एडिट करने के बाद उसको अपलोड किया है। एक दिन का फिर से ना गैप पड़ गया, वीडियो मैंने अपलोड नहीं की। तो अब मेरी कोशिश है कि डे टू डे वीडियो अपलोड मैं करता रहूं, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी है हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसकी ग्रोथ के लिए। और वैसे भी वीडियो अपलोड ना हो तो सेटिस्फेक्शन नहीं होती, ऐसा लगता है कि बड़ा ही ज़रूरी काम जो है ना वो स्किप हो गया, नहीं हुआ। तो वैसे भी सफ़ीर की वहाँ से आने के बाद तबीयत ख़राब हो गई थी। सफ़ीर क्या हुआ था आपको? सफ़ीर को खांसी आना शुरू हो गई हल्की हल्की, और नज़ला ज़ुकाम हो गया, फ्लू हो गया इसको। ये देखिए अभी भी करके दिखा रहे हो। ये करके दिखा रहा है। तो इधर आगे आ जाओ मेरे पास। तो मगर ये है कि जेली जो हमने ना वो लाजमी खानी है, चाहे खांसी आए, चाहे बुखार हो, चाहे कुछ भी हो, हमने ज़िद भी करनी है और हमने जेली भी खानी है। तो ज़िद करके हमने जेली ले ली है, अब हम इसको घर जाके खाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम दांत साफ़ करेंगे, क्योंकि आज हमने ब्रश भी नहीं किया हुआ। ब्रश नहीं ना किया आपने? दिखाओ ज़रा, इधर दिखाओ। नहीं ब्रश नहीं किया, कितने गंदे दांत लग रहे हैं। आपने भी नहीं, मैंने भी नहीं किया। चलो मिल के जाके हम दोनों ब्रश करेंगे, ठीक है? सही है। तो एक तो सफ़ीर साहब बीमार हो गए जी। हाँ। अच्छा ठीक है, वो इसी वजह से। तो सफ़ीर साहब एक तो आके बीमार हो गए, और फिर इसको सिरप दिया, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। और हमारे अब्बू जी
हमारे अब्बू जी ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। जब मैं आया तो पता चला पीछे से उनको बुखार हो गया, टांग उनकी सूज गई, पाँव के ऊपर एक फोड़ा सा निकला हुआ था, दाना से निकला था, खारिज कर करके उसको बड़ा किया और पता नहीं कौन सी ट्यूब्स लगाते रहे। तो फिर जो है वो सेल्फ मेडिकेशन की उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके की, इतनी ज़बरदस्त तरीके से की, टांग भी सूज गई और बुखार भी चढ़ गया। और फिर काम जब ज़्यादा हो गया तो फिर जो है डॉक्टर साहब के पास गए हैं, चेकअप करवा के आए हैं। उन्होंने इतने बड़े बड़े इंजेक्शन दिए लगाने के लिए 3 दिन। मैं बात तो कर लूँ कैमरे से। बस 1 मिनट, बस 1 मिनट रुको ज़रा। एक टांग उनकी सूजी हुई थी और बुखार उनको हो चुका था। फिर डॉक्टर साहब के पास गए हैं, चेकअप करवा गए हैं। इतने बड़े बड़े टीके उसने के दिए हैं एंटीबायोटिक के, तो वो उनको 2 दिन लगे हैं, पहले से बेहतर है। तीसरा इंजेक्शन भी कल लगवा दिया उनको, तो अभी कुछ पहले से बहुत फ़र्क है उनको। तो बस क्या करें, ये वाली जनरेशन है ना, इस पे हम घर जाके बात करें। मैं इधर जैन के पास ही खड़ा था, तो जैन साहब कुछ बताना चाहते हैं, आप लोग से मुखातिब होना चाहते हैं, कुछ फरमाना चाहते हैं, तो उनकी फरियाद सुने। नहीं तो सर कैमरे के सामने सारे की शर्मान लगा। नहीं शर्मांदा नहीं है वैसे। अब्बा जी बाहर बैठ के सेब काट रहे हैं और फिर अब्बा जी काट के अम्मा जी को खिलाएंगे। अम्मा जी साथ में बैठी बुन रही हैं। ऑर्डर पे जर्सी एक आई थी तो वो बुन रही हैं, और हमें जो बुन के दी है अम्मा ने बड़ी अच्छी थी, मगर हम कहते रहे, पीटते रहे कि ये छोटी है। अम्मा ने कहा नहीं, मैंने जो बना के दी है वही अच्छी है, वही आपको पूरी आएगी। अम्मा ने एक बात नहीं मानी और हमको छोटी नहीं खिलाई। अब अम्मा ऑर्डर पे बना रही हैं। देखो दादा सेब खा रहे हैं। वो देखो 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 पापा जी। पापा मैं ये पानी लेकर आ रहा हूं। दादा अबू सेब काट रहे थे अपनी बेगम के लिए, मतलब सफ़ीर की दादों के लिए, मगर सफ़ीर साहब जो हैं वो दादा काट रहे हैं और सफ़ीर साहब खा रहे हैं। रेस लगी हुई है, दादा जल्दी जल्दी काट रहे हैं और सफ़ीर जल्दी जल्दी खा रहा है। और सफ़ीर दादों को भी दो ना, सारे आपके लिए हैं, दादों को नहीं देने। दादा दादों के लिए काट रहे हैं। हाँ जी, ये मेरे अब्बू जी बैठे हैं बाहर और ये इन्होंने सेल्फ मेडिकेशन की है, तो डॉक्टर के पास इन्होंने जाना मुनासिब नहीं समझा। ये हल्का सा दाना सा निकला हुआ था, बस फिर ये इसको छीलते रहे, ख़ारिश होती रही है और फिर इसके ऊपर मर्ज़ी की ट्यूबें लगाते रहे हैं। किसी ने बताया ये लगा लें, वो लगा ली, किसी ने बताया वो लगा लें, वो लगा ली। तो फिर माशाल्लाह से ये इस काबिल हो गया कि डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो फिर अब्बू जी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर साहब ने बताया कि जी आप ये जो इतने अच्छे काम करते हैं ना सेल्फ मेडिकेशन के, वो आप ना किया करें। तो जो हमारे अब्बू जी हैं ना, इस जनरेशन के जितने भी लोग हैं हमारी फैमिली में, शायद हर तरफ ही ऐसा हो, वो सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं, डॉक्टर के ऊपर कम बिलीव करते हैं। तो डॉक्टर के पास तब जाते हैं कि जब कोई और सलूशन नहीं होता, कोई और हल नहीं होता। तो डॉक्टर के बगैर जब आराम भी नहीं आता फिर जाना होता है, तो फिर चेकअप करवाना होता है। तो ये हमारे अब्बू जी भी ऐसे ही हैं। तो बताना आपको ज़रूरी है कि आपके घर में भी अगर आपके घर में भी सेल्फ मेडिकेशन वाले हैं बुज़ुर्ग, तो आप भी उनका ख्याल रखें, उनके ऊपर कड़ी नज़र रखें, कड़ी। और जो वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हों तो उनको बताएं भी, और उनको हो सके तो मना भी करें, और जितनी जल्दी हो सकता है डॉक्टर के पास ले जाएं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। एक तो ये है कि बीमारी जो होती है वो ज़्यादा नहीं बढ़ती और टाइम से इलाज हो जाता है, और जो बीमारी है वो कोई और शक्ल इख्तियार नहीं करती, इससे पहले इनकी तकलीफ़ भी दूर हो जाती है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये था कि नज़र रखनी है आपने भी, तो हमने भी नज़र डाल ली और ठीक हो गए हैं। वीडियो बन रही है। यानी आजकल के बच्चे बहुत फास्ट हैं और बहुत एक्टिव हैं, अच्छा, बहुत समझदार है। अपना इलाज खुद करने की किसने आपको सजेशन दी? मेडिकल स्टोर तो मेडिकल स्टोर वाले ने कहा था? हाँ जी, क्या कहा था? ये ट्यूब ले जाओ, इसको लगाओ, ठीक हो जाएगा। तो फिर ठीक तो हुआ नहीं? बार बार खारिश हो रहे थे और बार बार ट्यूब लग रही थी। अच्छा, उसके बाद ज़्यादा कम मामला ख़राब हो गया, फिर डॉक्टर के पास चले गए। अच्छा अब ठीक है? अब ठीक है, कितना? तकरीबन 80%। चलो, बाकी दवाई खा ली आज?
2 दिन की बाकी है, अच्छा, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। वेरी गुड। यार अब्बू तो मेरे मुझसे ज़्यादा अच्छी उर्दू बोलते हैं। मैं और सफ़ीर बाग में आए हैं। बाग में आने का मकसद सिर्फ इसको झूले दिलाना था, वीडियो बनाना कतई नहीं था। आज हमारे घर में पाए तशरीफ़ लेके आए हैं, गाय के पाए हैं, तो आज हम बनाएंगे पाए, मगर छोटे भाई साहब लेके आए हैं। फिर मैं और अब्बू गए कि इसमें कुछ नलियाँ भी डलवा लें। बग़ैर नलियों के, बग़ैर वो जो गुट होते हैं ना उनका, तो उसके बग़ैर पाए मतलब टेस्ट ही नहीं आता। तो फिर वो हम डलवा के आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज की जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी ना पाए, उनके हवाले से होगी। हमारी घर में जैसे बनती है ना रेसिपी, मतलब जैसे ये पाए बनाए जाते हैं, हम आप लोगों के साथ वो शेयर करेंगे। वैसे आज अब्बू नहीं बनाएंगे, आज अम्मा बनाएंगी, तो स्पेशल रेसिपी है। तो आप लोग को सारा कुछ जिस तरीके से हम बनाते हैं ना, वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो सारी रात में पकेंगे हल्की आंच के ऊपर, तो फिर सुबह जाकर जो है ना वो तैयार होंगे। तो फिर हम सुबह नान बद मज़े के नान लेके आएंगे, नान पाए का नाश्ता करेंगे। यार बड़ा अरसा हो गया, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था जनवरी में आया था, इसी साल के शुरू में। चूँकि इस बार जो है वो दिसंबर आधे से ज़्यादा गुजर चुका है और सर्दी का इतना नामो निशान नहीं है। बस 3 दिन पड़ी है और वो टिका के पड़ी है, उसके बाद सर्दी का जो है ना अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि सर्दी का इंतज़ार ज़रूर करना है, इससे पहले कि हमें कॉल आ जाए कि सर आप तशरीफ़ लाएँ वापस हमारे पास, तो इससे पहले हम पाए खा लें। तो आज हम वो बनाने वाले हैं। तो फिर हम सुबह उठ कर मज़े का नाश्ता करेंगे। तो फिर आज का मेरा ये मस्कीन सा व्लॉग है, इसको आप कबूल फरमाएं। और फिर इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से आपके साथ गाहे बगाहे मुलाकात भी होती रहेगी, वीडियो मतलब व्लॉगिंग के ज़रिए ही, मतलब यही तो सोर्स है हमारे पास। तो फिर बस वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।